दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लैब एडमिन पैनल खुला हुआ है। यूडीएसपी पोर्टल के लैब पैनल का लैब एडमिन आईडी से लॉगिन हुआ है और इससे हम जो भी सैंपल्स टेस्ट हुए हैं उनका डेमोग्राफिक डेटा लैब यूज़र क्रेडेंशियल से अपलोड किया गया है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पेशेंट लिस्ट है, कंसाइनमेंट अराइवल और कंसाइनमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो सैंपल्स आए हैं वो हम वेरीफाई सैंपल में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मिस्टर विनोद के 3 सैंपल आए हैं, इसको हम लोग रिसीव करते हैं। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि सपोज किसी ऐसे पेशेंट का डेटा इसमें आ जाता है जिसका सैंपल नहीं हो पाया, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और नॉट रिसीव्ड कर देंगे तो ये डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। फिलहाल विनोद के तीनों सैंपल आ चुके हैं तो हम इनके तीनों सैंपल को रिसीव कर लेंगे। जिस डेट में रिसीव करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों सैंपल इनके रिसीव हो गए। अब ये सैंपल लिस्ट में दिखाई देंगे। आप ये देख सकते हैं तीनों सैंपल, उनकी सैंपल आईडी, केस आईडी सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनिज्म, रिजल्ट डेट, रिजल्ट, ये सब अपलोड करना है जो आपने लैब में टेस्ट किया है और टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है। तो वन बाय वन हम इनके सैंपल उठाते हैं। सबसे पहले हम चढ़ा रहे हैं टाइफाइड विडाल। अपडेट में गए, अब ये एक विंडो ओपन हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं टाइफाइड है, टेस्ट विडाल है, सीरम है। ये प्री लोडेड डेटा है जो यूज़र लैब यूज़र से सेंड किया गया है। अब विडाल का जो टेस्ट है उसमें टाइटर आता है, तो ये इंटरप्रिटेशन दिखाता है। जैसे आप देखिए, टाइटर वैल्यू ओ एंटीजन 1:4, 180, टाइटर वैल्यू ऐसे करके आपको दिखाएगा। आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि वैल्यू आई है 140। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एच की भी करनी है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं टाइटर वैल्यू एच। एच यहाँ पे दिखेगा। एंटीजन 1, मान लीजिए 80 है तो 180। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये 180 चढ़ गया। ये थोड़ी सी विंडो बड़ी होगी और इसको सर्च किया जा सकता है अच्छे से। फिर ऑर्गेनिज्म आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा और आप इनकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। यहाँ से देखिए ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी आपने चूज कर लिया, एच का 180 चूज कर लिया।
यहाँ पे आपको और कुछ ऐड करना है तो इससे नीचे आ जाएंगे, 180 सेलेक्ट कर लेंगे, 140 से स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हो, 130, 140H। ये पूरा आपको जो भी टाइटर पॉसिबल है वो इसमें मेंशन्ड है, ड्रॉप डाउन में आपको सब दिखेगा। फिलहाल आपने टाइटर वैल्यू O एंटीजन 1:40, टाइटर वैल्यू H एंटीजन 1:80 चूज किया, ये आपके रिजल्ट आई। साल्मोनेला टाइफी O, साल्मोनेला पैराटाइफी H, या अभी इसको मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी H आया है तो यहाँ से ये चूज कर लिया और सबमिट कर देंगे। ये इनका विनोद का विडाल का देखिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चढ़ गया। अच्छा, विडाल टेस्ट में क्या है कि इंटरप्रिटेशन ही आप लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो जो प्रैक्टिशनर होता है, डॉक्टर होता है, वो डिसाइड करते हैं खुद। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको टाइटर वैल्यू चढ़ाना है। अब हम आते हैं मलेरिया का रिपोर्ट अपडेट करते हैं। तो इसमें सिंपल है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। अगर पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे तो ये पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फैल्सीपेरम है, वाइवेक्स है, मिक्स्ड है, लिशमैनिया है, जो भी। तो मलेरिया है तो फैल्सीपेरम, वाइवेक्स या मिक्स, ये तीन चीज पूछेगा पॉजिटिव के केस में। अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो कुछ नहीं पूछता है और आप सबमिट कर देते हैं। वैसे ही आप साल्मोनेला टाइफी का जो टाइफी डॉट टेस्ट लगा है, टाइफी डॉट, उसकी रिपोर्ट अपडेट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म पूछेगा, फिर से पैराटाइफी है, टाइफी है, और नेगेटिव करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं भरना है, आपको सीधा सबमिट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और मेरे ख्याल से रिपोर्ट को अपलोड करने में टाइम नहीं लगना है। जो भी टाइम लगना है वो पेशेंट के डेटा को फीड करने में लगना है और लाइव यूजर क्रेडेंशियल से फीडिंग होगी। तो अब ये इतना सारा कुछ क्लियर है और मेरे ख्याल से अब सभी लोग अपना लैब का रिजल्ट आसानी से चढ़ा पाएंगे।